जय गुरुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम गीता के 10वें श्लोक, जो गीता के दूसरे अध्याय का है, 10वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तमोवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। देख लेते हैं। तमुवाच, इसमें दो शब्द है, तम है और उवाच है। तम उवाच, तमुवाच। तम मतलब उससे, उवाच मतलब कहा। तम उवाच ऋषिकेशः, ऋषिकेश पहले ही श्लोक में भी आया हुआ है। इंद्रियों के जो स्वामी हैं, कृष्ण के लिए संबोधित किया गया है। ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, हसन्निव प्रहसन्निव। प्रहसन मतलब हंसते हुए, इव मतलब मानो। ऐसा लगता है कि हंसते हुए ऋषिकेश जो कृष्ण हैं, श्री कृष्ण को हंसते हुए ऐसा। भारत मतलब ये है उनके लिए, धृतराष्ट्र के लिए शब्द है। हे भरतवंशी, हे धृतराष्ट्र, हे भारत। क्या है? सेनयो, सेनाओं के, उभयो, उभयो दोनों पक्षों की, मध्य बीच में। विषिदंतम, विषिदंतम शोकमग्न, इदम यह, जो आगे आएगा, वचः शब्द कहे। क्या मतलब हुआ इसका? कि ये दोनों सेनाओं के बीच में, हे भरतवंशी, इन दोनों सेनाओं के बीच में विषिदंतम, शोकमग्न जो अर्जुन है, उनसे जो कृष्ण है, ये शब्द कहे। और कैसे कहे? हंसते हुए, मानो हंसते हुए ये शब्द कहे, ऐसा। हे भरतवंशी, धृतराष्ट्र उस समय दोनों सेनाओं के बीच में शोकमग्न अर्जुन से मानो हंसते हुए ये शब्द कहे, ऐसा अर्थ है इसका। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश और गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी, और मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु उनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कौन बन गया? अर्जुन। स्वेच्छा से उसका शिष्य बन गया। किसका? कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान का शिष्य बन गया अर्जुन। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि वो उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र, प्रेमी सब कुछ पढ़ना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु के रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए तैयार भी हो गए, और शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें कर, जैसे कि अपेक्षित है, ऐसा ही बातें हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, क्योंकि इधर कौरवों की सेना, इधर पांडवों की सेना, बीच में रथ रुका हुआ है, उस रथ में बातें हो रही। तो दोनों की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए, कौरवों की सेना और पांडवों की सेना, क्योंकि ये ज्ञान जो आगे आएगा वो तो बहुत ही है। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति या समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। इसलिए सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, सबके लिए है। और जैसा कि पिछले अध्याय में हमने बताया भी, पिछले श्लोक में मैंने बताया भी है कि ये जो है कृपा है धृतराष्ट्र की कि हम सबको मिल रही है भगवत गीता, उन्हीं की देन है। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया हो। मिलते हैं फिर नए
श्लोक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।